है या के अनंतर एक दिन की बात है सज्जनों। कन्हैया ग्वाल बालन के साथ अब खेलवे लगे हैं, बड़े हो गए हैं। और इतना ही नहीं, वर्णन आता है कन्हैया उपवन में ग्वाल बालन के साथ खेल रहे हैं तो कुछ गोपिकाएं अपने सिर पर मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी रख करके और मथुरा की तरफ जा रही हैं। गोरस, दही, मक्खन आदि बेचवे के ताई मधुमंगल, श्री दामा, सुबल, देवप्रस्थ, वरूथप, स्तोक, कृष्ण, इतने ग्वाल बालों के नाम भागवत में लिखे हैं। मधुमंगल आदि, श्रीदामा आदि ने कहो कन्हैया देख ले, हम सब परेशान होवे, घर के लल्ला हम हैं और खावे को ठीक से गोपिकाएं नाए दें, मैया लोग नाए दें और सब बड़े बड़े पहलवानन को बेचा में वे खाए के मोटे ताजे हुए रहे मथुरा में। फिर क्या था, कन्हैया ने बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडलम की सुंदर समिति बनाई है, एक टोली बनाई है आज की भाषा में, और कहा देखो जब अपने घर में खाने की वस्तु न मिले तो चोरी करने में कछु दोष नाय है। बोलो राधे राधे। और एक बात बताएं, चोरी करके खाने में जितना स्वाद मजा आता है उतना ऐसे बहुत नहीं मजा आता, लेकिन बाल अवस्था में उसी समय ज़्यादा आह्लाद होता है। और बड़े हो जाओ चोरी करोगे तो दंड के पात्र होंगे। बाल अवस्था में यदि कदाचित धर्म का ह्रास हो जाता है तो दोष नहीं लगता है इतना, क्योंकि उस समय अबोध अवस्था होती है और अबोध अवस्था में धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो बच्चों का सब क्षम्य हो जाता है। उसका जो कुछ थोड़ा अपराध बनता है वह स्वप्न में मात्र दे दिया जाता, दंड के रूप में हो गया। फिर क्या था, कन्हैया आदि सब ग्वाल बाल, ऐसा भी वर्णन आता संतों ने दिया है। कन्हैया ने कहो देख भैया मधुमंगल, श्री दामा, दूसरी गोपी के घर में चोरी करने ते पहले अपने अपने घर में चोरी करो और पहले देखो इस विद्या में हम सब प्रवीण हो गए हैं कि नहीं, पारंगत हो गए कि ना। सब ग्वाल बालन ने अपने अपने घर में जाए करके जब उनकी मैया गोपिकाएं नहीं हैं तब मक्खन खाई है चोरी करके। लेकिन गोपिकाओं ने जो ही बिलोया हुआ मक्खन देखा है मटकी ने, नाराज हो गई अपने अपने लल्लन पर और डंडा उठाए करके बड़ा डांट लगाई, पिटाई की नहीं है। और कन्हैया ने भी अपने महल में माखन की चोरी की। चले गए हैं मैया गृहस्थी के कार्य में लगी भई है। कन्हैया चुपके से इधर उधर देखते हुए मटकते हुए सीधे अंदर के महल में गए हैं जहाँ मक्खन रखो भयो है। जाए करके हाथन में मक्खन उठायो है और मक्खन खावे लगे हैं। कन्हैया माखन खाए रहे हैं। उसी समय कन्हैया की खोज करते करते यशोदा अंदर आई गई, कन्हैया के पीछे पीछे आई गई और देखी तो कन्हैया मरकत मड़ी के खंभे में खड़ो होए करके सामने देखते हुए परछाई को माखन खाए रहो है। कन्हैया ये तू कहा कर रहो है लाला, तू माखन चोरी कर रहो है, माखन खाए रहो है लाला, तेने मोते नाय के ही नाय मांगी। कन्हैया के मुख से एकाएक निकल गयो, मैया मैया मैंने माखन नाय खाई, मैंने माखन नाय खाई। लेकिन कभी कभी होती है बात, अड़ जाती है तो अड़ी हुई बात पर अपनी अपनी जीत के लिए लोग रिस जाते हैं। मैया ने कहा अच्छा तू झूठ बोल रहा है, हाथ में माखन लेके माखन की चोरी करके खाए रहो, कह रहे हो माखन नाय चोरी की मैंने। ओ मैया ऐसी बात नाय है, हाँ हम आए तो थे जाने नाय या महल की तरफ एक बड़ो सो बिलाव आयो, वह बिलाव को पीछा करते करते मैं इधर आए गयो। अच्छा लाला तेने अगर बिलाव को पीछा कियो तो तेरे हाथन में मक्खन कहाँ ते आए गए, बिलाव कहाँ गयो। कहा मैया वो बिलाव तो भाग गयो, फिर तेरे हाथन में मक्खन कहाँ ते आयो, तेने चोरी की ना। फिर सोचने लगे पकड़ रहे हैं। मैया मैया हाँ जब मैं निकलवे लगो ना तो माखन की मटकी खुली भई रखी थी और मैंने देखी कि वहाँ में एक छोटी सी चींटी पड़ी हुई है, कीड़ो पड़ो भयो है, तो मैंने वह चींटी को कीड़ा को निकालवे के ताई माखन में हाथ डाल दियो मटकी में। अच्छा लाला तो तैने चींटी निकालवे के ताई मटकी में हाथ डाली माखन में। हाँ मैया। तो ठीक है तो तेरे हाथ में माखन लगता तो ठीक था, ये बात मानती मैं, लेकिन तेरे मुख में माखन कहाँ ते लग गयो, तेने खायो तो माखन। फिर सोच रहे बात तो पकड़ी जा रही है।
ओहो मैया, हाँ हाँ मैया, जब मैं माखन को निकाल रहा था कीड़ा को, उसी समय एक दूसरी चींटी आए करके हमारे अधर पे काट ली। मैंने माखन वाले हाथ से वो चींटी को भगावे के ताई जो ही ऐसे कियो, हमारे मुख में माखन लग गए। बोलो राधे राधे। ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हो रही हैं। कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के गोपिकाओं को ठिठोली करने लगे, सताने लगे। और जो गोपिकाएं मथुरा की तरफ मटकी के ऊपर मटकी लेकर के जा रही हैं, तिल गुलेल बनाए करके उनको भी निशाना लगाए के फोड़ देते हैं और पीछे से चुल्लू लगाए करके गोरस पी जाएं, दही पी जाएं, माखन खाए जाएं। इस प्रकार से यद्यपि ये गोपिकाएं कोई साधारण नहीं हैं, पूर्व काल के ऋषि महर्षि हैं, देवियां हैं स्वर्गलोक की, लेकिन सज्जनों फिर भी लौकिक लीला में माखन चोरी लीला तो बड़ी अद्भुत है भगवान की। गोपिकाएं झुंड बना करके मैया यशोदा के पास गई हैं और कहते मैया मैया तेरो कन्हैया बहुत नटखट है, बड़ो शरारती है। मैया ये असमय में बच्चन को छोड़ दे, ये तेरो कन्हैया इतनो नटखट है मैया कि असमय में बछड़ों को छोड़ देवे और गैयन के दूध को पिलाए करके और उनको बांध करके फिर दूर भाग जाए। मैया यानी हमारे साथ भी ऐसे कियो है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातः सहा। ये असमय में बछड़ों को छोड़ करके और सब गैया के दूध को पिलाए लेवे। और जब मैं गोदोहन के लिए गई, बछड़े को छोड़ा ढीला तो बछड़ा जाए ना रहो है, जैसे तैसे ठेल खींच करके मैं ले गई तो मुख थन में नाय मार रहो, दूध नाय पीवे को तैयार है बछड़ा। मैंने सोची लगता है या को स्वास्थ्य खराब है, लेकिन जो ही मैं पलवावे के ताई जल को छीटा मारो, मैया गैया ने बड़ी तेजी से लात फटाफट मारो और देख मेरी कलैया मुड़ गई मैया, मेरी चुड़िया टूट गई है। ऐसी बात है तो तुम डांट क्यों नहीं देती हो? तो गोपिकाएं कहती मैया जब मैं या को डांटूं तो ये खिलखिलाए करके हंस देवे। और भगवान की हंसी क्या है? नारायण। अरी मैया अरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, शिकायत क्या करूं नटखट की, मटकिया फोड़ दी मेरी माँ, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरे माँ, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरी मैया कन्हैया की, अरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, मटकिया फोड़ दी मेरी माँ, मटकिया फोड़ दी मेरी माँ, किया कर पीछे से चुपके, किया कर पीछे से चुपके तेरे इस लाडली कान्हा ने चुनरिया खींच ली मेरी माँ, चुनरिया खींच ली मेरी।
दिखाता है। लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच ली मेरी, चुनरिया खींच ली मेरी, को मारा हाथ घूंघट पट पे, नथनिया तोड़ दी मेरी माँ, नथनिया तोड़ दी मेरी। मुझको बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। बताते मुझको बातों में सदा घर पर बुलाती है, जमाने की ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पनघट पे, बसुरिया तोड़ दी मेरी माँ, बसुरिया तोड़ दी मेरी। ओ ऐसे नहीं भैया, एक बार जरा दोनों हाथ खोल करके, क्योंकि कहा गया है कि ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, और ताली वही बजाते हैं प्यारी जिनकी बाजुओं में दम होता है। सीने वाले दोनों हाथ खोल के ताली बजा के 1 2 3 4 जय।
मौका है सुनहरा ये ही मौका है बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये मौका है सुनहरा ये मौका है बिहारी जी में बारी बिहारी जी के बारी कन्हैया को बिठा के घर में लगनिया तोड़ दी मेरी माँ किया छोड़ दी मेरे और कहा गया है कि कभी दिल की दुनिया बसा के तो देखो श्री राधे कभी दिल की दुनिया बसा के तो देखो और कभी दिल में दीप जला के तो देखो अरे तुम्हें भी ना हो जाए मेरे बाके बिहारी से मोहब्बत तो कहना जरा एक बार बाके बिहारी से नजरें मिला के तो देखो लेकिन नजरें मिलानी ऐसे नहीं वाह जरा वाह दोनों हाथ खोल के सीधे वाले जय हो। 1 2 3 4 जय हो। मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी माँ मटकिया छोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी मेरी किया कर पीछे से चुपके किया कर पीछे से झुके तेरे इस लाडले काला ने चुनरिया खींच दी मेरे चुनरिया खींच दी मेरे मटकिया फोड़ दी मेरे मटकिया फोड़ दी मेरी माखन चोर भगवान की जय हो। इस प्रकार से गोपिकाओं के साथ श्याम सुंदर का बहुत ही प्रेम में झगड़ा होता है। एक गोपी किंचित खर स्वभाव की थी। वाने कहो कन्हैया मैं तो को चैलेंज दूं, मैं तो को बाजी लगाऊं। लाला अगर तो पे दम है तो तू हमारे घर में माखन चोरी करवे आ जाइयो। तेरी मैया ना माने मैं तो को पकड़ाई करके तेरी मैया ते कबलवाऊंगो। यहाँ तेरा लल्ला चोर है। अब गोपी भाभी से कन्हैया ने हाथ मिलायो। आन बान शान की बात आ गई, बाजी लग गई कन्हैया से और गोपी की। और वह गोपी तैयारी करके समस्त मक्खन की मटकी को कोठरी में बंद करके ताला लगा दियो। और बाजी लगी है इसलिए एक शिकार में छीकों में मटकी को टांग दियो है। अगले दिन कन्हैया ग्वाल बालन को ले करके आए हैं और वहाँ के घर में प्रवेश किए हैं। बड़े चतुरता से, बड़े ही निपुणता से, होशियारी पूर्वक प्रवेश हुए हैं। इधर उधर उचक उचक करके देख रहे हैं कहीं गोपी भाभी छिपी तो ना आए तो ना जाएगी। माखन की खोज कीनी है और वह गोपी चुपचाप एकांत में छिपी भई है। वहाँ के घर में माखन खोजी नाई मिली, देखो तो नज़र पड़ गई छीकों में ऊपर माखन को मटकी टंगी भई है। मधुमंगल श्रीदामा ने कहो कन्हैया देख गोपी भाभी ने माखन यहाँ छिपाए रखे ऊपर टांग रखो है।
हम सब बनाए पाएंगे? कन्हैया ने कहा पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे। फिर क्या था, कन्हैया ने ग्वाल बालों को घोड़े की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया है और स्वयं श्रीदामा का सहारा लेकर के कन्हैया ऊपर चढ़ गए। और ध्यान देना, यही मटकी फोर लीला आज भी बंबई में 40-40 फुट तक ऊपर होती है। कितने कितने लाखों रुपए का इनाम कमाते हैं लोग वहां जो फोड़ लेते हैं, पाते हैं। बिना कोई लौकिक भौतिक आधार के मात्र व्यक्तियों का सहारा लेकर के घोड़े की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं और उस पर कंधे पे कंधे सर्कस की तरह वे चढ़ करके मटकी फोड़ते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं बॉम्बे में। ये विद्या श्याम सुंदर से यहीं से निकली है। इस प्रकार से कन्हैया भी सहारा लेकर के ऊपर चढ़ गए हैं ग्वाल बालन के। लेकिन जो ही शिकार पकड़वे के ताई, मटके पकड़वे के ताई हाथ बढ़ायो, एक छोटी सी जो घंटी होती है पूजा बाड़ी में, कान्हा जी घंटी मटकी में बंधी भई है। कन्हैया ने देखा, अरे राम राम, या में तो मटकी में घंटी बांध रखो है भाभी ने। मतलब मंगल श्रीदामा ने घोलाला जल्दी ते ले खाए ले, भाग चले नहीं भाभी आ जाएगी, पनघट से पानी लेके आ जाएगी, कहीं गई होगी तो। कन्हैया ने कहा भैया तो को पतो ना ऊपर कहा कर रखो है भाभी ने। भाभी गोपी ने या में घंटी बांध रखी है और घंटी का स्वभाव है यदि वाको हिलाओगे तो वो टिनटिनाएगी, बजेगी। कन्हैया ने कहा धैर्य धारण करो, अभी मैं घंटी भाभी से बात कर लूं। हे घंटी देवी, जब तक हम माखन खाएं तब तक तुम बजियो मत। भगवान की आज्ञा को कौन अन्यथा कर सकता है। घंटी चुप रही, कुछ नहीं बोली। भगवान ने तुरंत हाथ से पकड़ा शिकार, मटकी डोल रही है, शिकार हिल रहा है, घंटी भी साथ में हिल रही है। लेकिन ईश्वर की ऐसी लीला कि घंटी बज नहीं रही है। कन्हैया ने दूसरे हाथ से माखन निकालना प्रारंभ किया और नीचे ग्वाल बालन को खिलाते जा रहे, देते जा रहे हैं। ग्वाल बालन ने छक के खायो। मधुमंगल ने कहो लाला तू भी जल्दी खा ले, भाग चले। जो ही भगवान ने पुनः माखन लेके अपने मुखमंडल में डालो है, घंटी देवी से रहो नाए गयो और टन 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 करके घंटी बज गई है। जो ही घंटी टनटना करके बजी, सब ग्वाल बाल हड़बड़ाए गए, डर गए और जो घोड़ा एक दूसरे के ऊपर चढ़े बने थे सब धाम धाम गिर गए हैं, गिर गए हैं। कन्हैया वहीं पर टंगे रह गए, झूलते रह गए उसी में। सब भगे अपना अपना प्राण ले करके। क्यों? तो कहावत है चोर के जीव कितना होते, बोलो राधे राधे। डरपोक बच्चे चोरी कर रहे थे, भागे सब अपना अपना प्राण लेके और श्याम सुंदर झूलते रह गए उसी मटकी को पकड़ के। गोपी भाभी घंटे की आवाज सुन के छिपी भई थी, आई गई दौड़ करके। किवरेदारी के तने कहो ना कि तो मुँह को नाय पकड़ पाएगी, मैंने पकड़ लियो ना। कन्हैया झूल रहे हैं, भाभी तो कुन 100 दया ना आवे, कब से मैं टंगो भयो हूँ, मुँह को पहले नीचे उतार, फिर जो करियो सो करियो। बाटा लगाए करके गोपी ने कन्हैया को, प्रीतम को, श्याम सुंदर को नीचे उतारो है, हाथ कस के पकड़ लियो और कहा तेरी मैया ना माने कन्हैया, मैं तो को पकड़ करके तेरी मैया के पास ले चल के तोते के बुलवाऊंगो कि पूछ मैया अपने लल्ला से, यानी हमारे घर में जाए के चोरी की नहीं की ना है। आज मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ लियो है। ले करके गोपी कन्हैया के हाथ को अपने महल से बाहर निकली है। जो ही द्वार पर गई है, ग्वाल बाल से इधर उधर मंडराए रहे, घूम रहे हैं। कन्हैया अभी तक निकले नहीं, हमारे सरदार अभी तक निकले नहीं। देखा तो गोपी हाथ पकड़ करके लेकर के निकली है। सब पास में आ गए गोपी भाभी के, हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं बारंबार, हे गोपी भाभी छोड़ दे हमारे कन्हैया को, छोड़ दे भाभी, हम कभी भी अब तेरे द्वार पर ना आएंगे, तेरे घर में चोरी ना करेंगे। किन गोपी तो बाजी लगाए भई है, कहा ना है या कि मैया के सामने आते मैं को बुलवाऊंगी, या के बाद ही मैया को छोड़ूंगी, बिना पिटवाए कन्हैया को आज मैं ना मानूंगी। कन्हैया को खींचते खींचते पकड़ करके ले जा रही गोपी। ग्वाल बालों का बहुत झुंड लगा हुआ है और वो नई नवेली गोपी घूंघट काढ़े जा रही है मार्ग, रास्ते रास्ते। उधर से कुछ बड़े बुजुर्ग लोग आए रहे हैं, शरमाए करके थोड़ा घूंघट नीचे और ज़्यादा कर लियो है। और प्रभु ने देखो कि अब तो हमारो महल दिख रहा है नंद राय जी को, और ये पकड़ करके मैया के पास ले जाएगी।
और चोर सिद्ध हो जाएंगे तो मैया पिटाई करेगी और हमारो नाम भी पूरे ब्रजमंडल में चोर हो जाएगा। तो कोई भी मेरो विवाह ना करेगो अपने लाडली के साथ। या के ताई कन्हैया ने कुछ युक्ति सोची है। और हाँ, लीला में इतना तो अवश्य है, वह चलती जा रही है। कन्हैया ने तोतली वाणी से कहा, भाभी भाभी नेक्सो तो को दया ना आवे, मेरो हाथ को तैने कब से कस के पकड़ रखो है, जलवे लगो है, कष्ट होवे लगो है, पीड़ा हो रही है भाभी, नेक्सो तू मेरो दूसरो हाथ पकड़ ले, या मैं बहुत दर्द हो रहो है, कब से तैने कस के पकड़ रखो है। अब गोपी रुक करके मुड़ करके तो हाथ बदला नहीं। तोतली वाणी में भगवान ने माया का कुछ विस्तार किया और उसने अपनी चतुराई को ध्यान नहीं दिया कि कृष्ण कहीं हमसे चतुराई कर सके। चलते चलते है, ठीक है कन्हैया अपना दूसरो हाथ दे दे, धीरे धीरे चल रही है और पीछे कह दियो इधर। कन्हैया ने अपना दूसरो हाथ ना दे के और एक गोप का हाथ पकड़ाए दियो और स्वयं चुपके से बैठ करके भाग करके दूसरे द्वार से मैया यशोदा के पास आंगन में पहुंच गए और कहा, मैया मैया भूख लगी है, मुझको माखन खावे को दे दे। मैया कन्हैया को गोदी में लेकर के माखन खवावे लगी हैं। उसी समय कुछ क्षण बीता तो वह गोपी बड़े आओ ताओ भाव में सीना ताने बड़े जोश में चली आ रही है और मैया के महल के द्वार पर आई करके बड़ी तेजी से आवाज लगाई, ओरी नंदरानी, मैया, ओरी यशोदा। यशोदा ने सुनो कि कोई गोपी मोको द्वार पर बुला रही है। कन्हैया नेक्सो लाला तू नीचे बैठ जा, मैं देखूं तो सही कौन गोपी काहे के ताई आई बुला रही, पुकार रही है। कन्हैया को नीचे बैठायो, माखन खाए रहे कन्हैया। यशोदा द्वार पर निकली हैं, ग्वाल बालों का झुंड है। गोपी एक गोप को हाथ पकड़ करके आई हुई है। यशोदा ने ये सब देखा, कहा बात है, काहे को हल्ला कर रही है, काहे को चिल्ला रही है। मैया तू ना माने कि तेरे को कन्हैया चोर है ना, आज हमने अपने घर में तेरे कन्हैया को चोरी करते पकड़ लियो है और ले करके आई भई हूँ, पकड़ के लेके आई हूँ। यशोदा तो चकराई गई, ये कहा कह रही बाउरी, कन्हैया तो मेरे आंगन में बैठो माखन खाए रहो है और कह रही मैं कन्हैया को पकड़ के लेके आई भई हूँ। कहा बात है, तेने कहा कुछ भांग वांग खाए रखो है, कहा मैया तो कोई विश्वास ना होए, कहा है मेरो कन्हैया। तब तक तो सज्जनों जो ही ताव में आकर के उसने अपना घूंघट उठाया है और जो ही भीड़ से उस बच्चे को नीचे पीछे हाथ पकड़े है उसको खींच करके आगे रखा, घूंघट उठाए के देखो, कहा मैया देखिए तेरो कन्हैया है। जो ही कहा देख कन्हैया है, कन्हैया तो वहाँ थे नहीं, हक्का बक्का भई गई। ये कहा भयो कन्हैया कहाँ गायब हो गयो। ये तो गोप, और गोप कौन निकला जानते हो लोकेश जी, उस गोपी का देवर निकला। बोलो राधे राधे। अब सभी ग्वाल बाल ताली बजाए बजाए करके गोपी की खिल्ली उड़ावे लगे हैं, सभी हालात में डूब गए हैं। लेकिन ये क्या, आप लोग अपनी गोपी की ही खिल्ली उड़ा रही हो साथ में, हम लोग खिल्ली उड़ाए ताली बजा के तो ठीक है, आप लोगों के पक्ष की हार हो गई है, इसलिए आप लोग तो ताली मत बजाओ। जिस प्रकार से गोपी अपना सा मुख लटकाए करके लौट करके चलवे लगी, कन्हैया दौड़ करके भाग करके आंगनते आए गए, मैया के बगल में खड़े हो गए और गोपी ने तिरछी निगाह से देखी, कन्हैया तो अंदर से आए गयो। समझ गई कन्हैया ने जब हाथ बदलवे की बात की नहीं है तभी वहाँ ने ऐसी चतुराई की नहीं है। कन्हैया ने मैया ना देखे छिप करके पीछे से गोपी को सिंगट्टा दिखावे लगे, ले ले तुमको पकड़ेगी, ले पकड़ ले। यशोदा बरस पड़ी इस गोपी के ऊपर, है खबरदार आज से हमारे लल्ला को व्यर्थ में चोरी मत लगाइयो, ना तो तेरी खैरियत ना होगी। बेचारी गोपी शर्माए करके लज्जित हो करके अपना सा मुख ले करके लौट करके चली है अपने महल की तरफ। एक उसकी सखी बहन गोपी ने कहा बात है बहन तू काहे को उदास जा रही है, वाने आप बीती घटना बताई है, वाको भी ताव आ गयो और वाने कहा कन्हैया ने इतनी बड़ी ढिठाई की नहीं है, अभी मैं देखूं कन्हैया कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बुद्धिमान है। और वह गोपी ने भी सायंकाल की बेला में कन्हैया के पास जाए करके और बाजी लगा ली, कन्हैया मैंने सुना तने बड़ी चतुराई भी सीख रखी है, लाला अगर तो पे दम है तो तू हमारे घर में आ जाइयो, चोरी करके दिखा दियो, अगर मैंने ना तो को पकड़ करके तेरी मैया से पिटाई करवाए देनी तब मैं भी गोपी नहीं।
आहा हा, बाजी लग गई है, इज्जत की बात हो गई है दोनों की। कन्हैया अगले दिन उसके भी घर में धावा बोले हैं। वह गोपी भी अंदर घर में छुपी भई है, माखन की मटकिन को बंद कर दियो है। और कन्हैया जब वह के घर में गए हैं तो वह गोपी चुपके से आए करके और जो प्रधान द्वार है उसको अंदर से बंद कर दियो। और कन्हैया उछल उछल करके इधर उधर चुपके चुपके दबे पांव अंदर माखन खोज रहे हैं। वह गोपी भी 8-10 हाथ पीछे से कन्हैया के पीछे पीछे सब शरारत देख रही, कैसे कैसे कन्हैया जा रहे हैं, कैसे कैसे माखन खोज रहे हैं। कन्हैया को एक बार कुछ ऐसा झांप लगी, आहट भई कि पीछे हमारे जैसे कोई चल रहो हो, पीछे पीछे कोई आए रहो है। कन्हैया मुड़ करके देखे तो छिप जाए तुरंत, फिर कन्हैया आगे चले, फिर वो पीछे पीछे आए जाए। एक बार कन्हैया को तो वाकई पायल की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे दी। कन्हैया को तो विश्वास हो गया कि गोपी हमारे पीछे लगी हुई है, और तुरंत कन्हैया भागवे के ताई तैयार हो गए। जो ही श्याम सुंदर भागने को तैयार हुए, दौड़ करके गोपी ने रोश करके पकड़ लियो है हाथ। कन्हैया बहुत कोशिश की लेकिन छुटाए ना पाए, और बड़ी तेजी से हाथ पकड़ करके अपने आंगन के खंभे के पास ले गई है और रस्सी लाई करके बांधना प्रारंभ किया है। कन्हैया मैं तो को बांधूंगी और तेरी मैया को यहाँ लेके आऊंगी, और तोते मैं कबुलवाई करके रहूंगी कि हाँ पूछ लाते यानी चोरी की नहीं की नहीं। चरणन में रस्सी बांध करके खंभे से लपेटना प्रारंभ किया गोपी ने। कन्हैया विचार करने लगे, बाजी भी हाथ से गई, चोर भी सिद्ध हो जाऊंगा, पिटाई भी होगी, इज्जती भी होगी, सब तरह से आज हार हो गई हमारे ऊपर। तो लेकिन कुछ चतुराई तो करनी ही चाहिए, कुछ उपाय तो करना चाहिए। जब तक बुद्धि बल काम दे तब तक व्यक्ति अपने परेशानी को दूर करने के लिए उद्यम करता रहे, ऐसी नीति कहती है। कन्हैया ने तुरंत विचार किया, कौन सी युक्ति से मैं इसको 3-4 बार लपेट दियो कन्हैया को खंबाते बांध के। कन्हैया ने कहा, भाभी भाभी गोपी ये बता, तैने ब्रह्मगाठ सीखो कि ना सीखो? गोपी भाभी तैने ब्रह्मगाठ की विद्या जानो कि ना जानो? ना लाला ये कौन सी गाठ होवे, मुको तो ना आवे। भाभी तो को ना पतो, पंडित जी लोग बड़े बड़े विप्र देवता जो जनेऊ बनावे वामे ब्रह्म गांठ दे में, वो ब्रह्म गांठ इतनी खरी होवे भाभी वाको कोई खोल ना सके। अगर तुम को साधारण सी गांठ में बांध करके चली जाएगी मैया को बुलावे के ताई, हमारे ग्वाल बाल सखा आ जाएंगे, खोल देंगे और मैं भाग जाऊंगा, मैया को लेके आएगी, मोको मैया ना पाएगी तो मेरी मैया पड़ेगी। बोलो राधे राधे। गोपी को बोध हो, हाँ बात तो करिया सही कह रहे हो है। फिर लाला मोकू क्या भाभी पहले तू मोको छोड़ दे बाहर, मैं तो पहले तू ये विद्या को सीख ले, तब तुमको ब्रह्मगाट में बांध दियो। हाँ लाला ठीक है। तुरंत गोपी ने खोल दियो कन्हैया को, कहा लाला तुमको सिखा दे। कहा भाभी जी नक्सोई खंभा के पास खड़े हो जाओ। खंभा के पास खड़े हो गई वह गोपी, और दौड़ दौड़ करके चारों तरफ घूम घूम करके गोपी को लपेटना प्रारंभ किया कन्हैया ने। अब जब कमर तक 4-5 गुर्री लपेट दिया, गोपी बार बार पूछे कहीं सिखाए रहो है लाला, तेने कछु सिखायो ना, मोको लपेटे जाए रहो है। अरे क्या भाभी नेक्स्ट रुक जा, अभी मैं सिखाए रहे हूँ। और फिर क्या पीछे जाए के गांठ पे गांठ दे करके और आंगन में आए करके मुरली बजावे लगे। गोपी शर्माई करके लज्जित तो है गई, हाथ में आई हुई बाजी कन्हैया ने फिर से छीन लियो। इस प्रकार से उसके गोप आए हैं खेती किसानी करके। मध्याह्न की बेला में ससुर आए, सास आए, खेती करने गए हुए थे। सास मैया ने जल की याचना की नहीं है, ओरी बहू नक्सो जल लियो, बड़ी प्यास लगी भई है। अब गोपी लाए तो कैसे लाए जल, वो तो बंधी भई है अंदर। बूढ़ी गोपी ने कहो लाला नक्सो तू जाए करके जल ला, देख गोपी तेरी बहू कौन से काम में इतना लगी भई है कि ध्यान ना दे रही है। और इस प्रकार से जो ही उसके गोप ने अंदर जाए करके देखा तो वाकई गोपी खंभे में बंधी भई है। देख करके शर्माए गई पतिदेव को, क्यों रे बावरी ये कहा करे खड़ी भई है तू? अरे स्वामी पहले जल्दी खोलो और कोई दूसरों ना देख ले, सब कन्हैया ने ये कियो है। इस प्रकार से श्याम सुंदर की दिव्य माखन चोरी की लीला चल रही है। एक दिन की बात है
कन्हैया एक पंडित जी के घर में धावा बोले हैं और पंडित जी पंडितानी जी दोपहर में भोजन करके एक ही खाट पे दोनों सोए रहे हैं। गर्मी के समय में दोपहर में भोजन करने के बाद आराम करना जरूरी है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, स्वास्थ्य के अनुकूलता के लिए। सोना तो थोड़ा गलत है, दोषमय है। दिन में सोने से आयु क्षीण होती है, लेकिन रोगी के लिए, अत्यंत वृद्ध के लिए, बालक के लिए दोष नहीं है। वृद्ध बाला तुरैर बिना, स्वस्थ व्यक्ति को आराम तो भोजन के बाद अवश्य करना चाहिए, घंटा 2 घंटा, लेकिन सोने का मना है। लेकिन इधर वे पंडित जी पंडितानी जी को झांपी आ गई, सोए गए एक चारपाई में। और कन्हैया आए हैं उनके घर में, देखो तो आंगन में एक किनारे सोए रहे हैं और पंडित जी की लंबी सी ये चुटिया, हुए ना चुटिया लटक रही है, पंडितानी जी की भी चुटिया लटक रही है। दोनों को कस के बांध दियो है और चारपाई के नीचे जा करके पुलायो झटका दियो कन्हैया ने। जो ही झटका दिया, अब कोई व्यक्ति सोए रहो हो और वाको बाधा हो जाए तो आदमी जगेगो तो सोते समय दिन के सोवाई में अवश्य आदमी अंगड़ाता है, ये कुछ समय का प्रभाव होता है। और जो ही असमय में नींद टूटी, पंडित जी एड़ाए, सिर तनेन किए तो पंडितानी को सिर बड़ी तेजी से खिंच गयो। पंडितानी जग गई, बड़ी तेजी से पीड़ा होने लगी। पंडितानी अपनी तरफ सिर खींच रही, वो अपनी तरफ खींच, दोनों अपना अपना सिर पकड़ के खींच रहे हैं बाल। कन्हैया तब तक चारपाई से बाहर निकलते हैं और ताली बजाते बजाते, झमझम करते हुए, पायल बजाते हुए भागते चले जा रहे हैं। तिरछी निगाह से दोनों ने तनन करके देखो कन्हैया ने ये सब कर रखो है। ऐसे श्याम सुंदर की मधुरमय लीला को देख करके सुखदेव जी आह्लादित हो रहे हैं।